क्या होता है जब एक सीधा साधा ईमानदार बैंक कैशियर सिस्टम को ही मात देने का फैसला कर लेता है। चलिए आज कहानी सुनते हैं एक ऐसे ही आदमी की जो ईमानदारी की सीढ़ियों से उतरकर फाइनेंशियल धोखेबाजी का मास्टरमाइंड बन गया। कभी कभी पूरी लगन से कुछ नहीं मिलता, बस यही एक सोच हमारी कहानी की जड़ है। हम बात कर रहे हैं 1989 के मुंबई की। एक ऐसा दौर जब हर्षद मेहता जैसे नाम शेयर बाजार में तहलका मचा रहे थे और जल्दी अमीर बनने का सपना हर किसी की आंखों में था। तो कहानी शुरू होती है भास्कर से, एक ऐसा बैंक कैशियर जिसकी मुस्कान और मेहनत उसकी पहचान है। लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी ये सीधी सादी जिंदगी जल्द ही एक ऐसे चक्रव्यूह में फंसने वाली है जहां से निकलना लगभग नामुमकिन सा लगेगा। सोचे 3 साल तक एम्प्लॉय ऑफ द ईयर का खिताब सुनने में कितना अच्छा लगता है ना? पर असलियत बिल्कुल अलग थी। भास्कर हर तरफ से लिए गए कर्ज के बोझ तले इतना दब चुका था कि उसकी हर सांस भी भारी लग रही थी। अब इससे बड़ा अपमान और क्या हो सकता है। एक भरी पार्टी में ससुराल वालों ने उसकी पत्नी की दूसरी शादी की बात छेड़ दी और उसके अपने बेटे को केक के टुकड़े के लिए तरसना पड़ा। ये सिर्फ गरीबी नहीं थी, ये उसके आत्मसम्मान पर सीधा हमला था। अब बची खुची जो एक उम्मीद थी वो थी प्रमोशन की। शायद वही उसे इस दलदल से बाहर निकाल सकती थी। लेकिन आखिरी मौके पर वो उम्मीद भी किसी और को दे दी गई और भास्कर के लिए मानो सारे रास्ते बंद हो गए। जब हर तरफ से दरवाजे बंद हो जाते हैं तो एक ईमानदार इंसान के अंदर का कुछ टूट जाता है। भास्कर के साथ भी ठीक यही हुआ। अब वो एक ऐसे मोड़ पर आ खड़ा हुआ था जहां से सिर्फ एक ही रास्ता दिख रहा था, सिस्टम के खिलाफ जाने का। तो बस यही वो डेस्परेशन थी जिसने उसे उस रास्ते पर धकेल दिया जहां उसने अपना पहला जुआ खेला। ये कानून के खिलाफ उसका पहला कदम था। और उसका पहला स्कैम कमाल का था। इसलिए नहीं कि वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड था, बल्कि इसलिए क्योंकि वो बहुत ही सिंपल था। उसने अपनी सबसे बड़ी ताकत का इस्तेमाल किया, वो भरोसा जो उसने सालों में कमाया था। तो इसका नतीजा क्या निकला? सिर्फ एक रात और 2.5 लाख रुपए का प्रॉफिट। ये सिर्फ पैसा नहीं था, ये गलत रास्ते पर मिली पहली नशीली जीत थी। तो पहले उसने सारे कर्ज चुकाए, फिर एक और बड़ा स्कैम किया और फिर देखिए किस्मत का खेल। जिस प्रमोशन के लिए वो इतना तरस रहा था वो अचानक उसे मिल गया। अब वो असिस्टेंट जनरल मैनेजर था। लेकिन इस पद तक पहुंचने का रास्ता बिल्कुल भी सीधा नहीं था। पर ये जो नई कुर्सी थी ना, ये अपने साथ सिर्फ पावर नहीं लाई, ये एक बहुत बड़ा और खतरनाक खेल लेकर आई। अब भास्कर एक बड़े तालाब में था और यहाँ शिकारी भी बड़े थे। एजीएम बनते ही भास्कर के सामने पूरा खेल खुल गया। उसे समझ आया कि कैसे उसके बैंक का पैसा गैर कानूनी तरीके से शेयर मार्केट में पंप किया जा रहा था ताकि कुछ लोग रातों रात अमीर बन सकें। अब देखिए, कोई और होता तो शायद इस स्कैम का पर्दाफाश करता, पर भास्कर ने इसमें अपना हिस्सा मांगा। उसने डरना छोड़ दिया था और अपनी शर्तें सामने रखी। अब वो मोहरा नहीं, खिलाड़ी बनना चाहता था। अब सवाल था इस ब्लैक मनी का क्या किया जाए। तो इसके लिए भी उसने एक शानदार तरीका निकाला, लॉटरी टिकट और अपनी पत्नी का अचार का बिजनेस, जो कागजों पर तो अचार एक्सपोर्ट कर रहा था पर असल में भास्कर के काले पैसे को साफ कर रहा था। लेकिन कहते हैं ना, पैसा अपने साथ सिर्फ अच्छी चीजें नहीं लाता, वो इंसान को बदल देता है। और भास्कर के साथ भी ठीक यही हो रहा था। उसका भोलापन और ईमानदारी अब अहंकार और लालच के अंधेरे में कहीं खोने लगे थे। और ये बदलाव बहुत तेजी से दिख रहा था। कल तक जो इंसान अपमान सह रहा था, आज वही दूसरों को नीचा दिखाने में मजा लेने लगा था। ये पैसे का सबसे खतरनाक असर था। और फिर एक ऐसी आवाज ने उसे टोका जो सालों से खामोश थी। उसके पिता ने अपनी चुप्पी तोड़ी और वो शब्द कहे जो शायद कोई और नहीं कह सकता था, तुम रास्ता भटक गए हो। 2 घटनाओं ने उसे अंदर से हिलाकर रख दिया। घोटाले में शामिल एक साथी बैंकर की खुदकुशी और अपनी पत्नी की टूटी हुई आंखों में खुद के लिए नफरत। तब जाकर भास्कर को पहली बार लगा कि बस अब इस खेल को रोकना ही होगा। लेकिन जब आप इतने बड़े खेल का हिस्सा बन जाते हैं ना, तो उससे बाहर निकलना उतना आसान नहीं होता। खासकर जब आपके साथ शक्तिशाली लोग उलझे हों, जिनके पास खोने के लिए सब कुछ है। उसे उसी के बॉस, चेयरमैन और जीएम ने घेर लिया। उनकी डिमांड सीधी थी, जो भी कमाया है
पूरा 1 करोड़ रुपया हमें दे दो। अब भास्कर पूरी तरह से फंस चुका था। ऐसा लग रहा था कि यहाँ से निकलना नामुमकिन है। पर जैसा कहते हैं ना, खिलाड़ी आखिर तक हार नहीं मानता। भास्कर ने अपना मास्टर स्ट्रोक चला। उसने सिस्टम की ही एक कमी को अपना हथियार बनाया और एक ऐसा दाव खेला जिसने सबको मात दे दी। और जब तक यहाँ इंडिया में रिजर्व बैंक हर्षद मेहरा जैसे बड़े मगरमच्छों को पकड़ रहा था, भास्कर 7 समंदर पार अमेरिका में एक नई आलीशान जिंदगी शुरू कर चुका था। वो इस खेल का इकलौता खिलाड़ी था जो सब कुछ लेकर भागने में कामयाब रहा। भास्कर ने खेल तो जीत लिया, पर क्या वो सच में जीता? ये कहानी एक सवाल छोड़ जाती है। पैसे की भूख तो रोज बढ़ती है, पर सबसे जरूरी फैसला ये जानना है कि उस वक्त कहाँ रुकना है जब आप खुद को ही खोना शुरू कर देते हैं।